मतलब 3 को बीच में छोड़ दिया और टॉफी बांट भी दी, टॉफी का पैकेट भी खाली कर दिया, लेकिन वो जनरल को कर दिया। वो स्थिति आज सरकार की, ये सरकार उसकी कटौती कर रही है। हम सब चंद्रशेखर आज़ाद बनकर आए। 1 तारीख में पहले क्रीमी लेयर का मामला लिया, उससे पहले बाबा साहब की मूर्ति हटाई संसद से, उसके बाद में फिर तीसरा मुद्दा अब 23 तारीख को फिर SC एक्ट को छेड़ दिया। तो मेरे हाथ में तो देखिए झाड़ू पकड़नी, खुरपा पकड़ना, नाले में घुसना, ये मेरे हाथ में है। मोदी सरकार से छेड़छाड़ कर रहे हैं संविधान के साथ। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से माय लॉर्ड ने फैसला सुनाया था, ST SC आरक्षण का वर्गीकरण होगा, उसमें क्रीमी लेयर लगाया जाएगा। उसके बाद बहुजनों की अच्छी खासी तादाद में लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उनका आने का मकसद क्या है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं के साथ यहाँ आए। कहाँ से आए भाई साहब? अलीगढ़ से। क्या समस्या लेकर आए हैं? ये हम संविधान के लिए आए, संविधान बचाना चाहते हैं। संविधान कहाँ खतरे में है? खतरे में है संविधान, जब तो हम आए। कौन कह रहा है खतरे में? खतरे में वो संविधान जो है RSS के जो लोग हैं, ये मतलब संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। हम इसके लिए उसी सहयोग। आपको लगता है संविधान खतरे में है? जी हाँ, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। कौन छेड़छाड़ कर रहा है? कौन छेड़छाड़ कर रहा है? कौन छेड़? अच्छा, किन किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आए? आरक्षण को मुद्दे को लेकर के आए हैं। आरक्षण सबको बराबर मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जैसे दलित समाज को मिलना चाहिए, OBC को मिलना चाहिए। जो इसमें कम किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। आरक्षण तो कम कर रहे हैं, ये सत्ता में बैठे हुए हुकूमत ये कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने तो मना किया कि आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। वो सबके सामने देखने, वो सबके सामने। जनसंख्या जिन लोगों की अधिक है, आरक्षण उनको पूरा दिया जाना चाहिए। इसमें जो संपन्न लोग हैं और ST के लोग हैं, उन्हें नहीं अंदर आना चाहिए। संविधान का जो भी अधिकार है गरीब जनता का है, जो शोषितों का, गरीबों का, वो उनको पूरा मिलना चाहिए। उसके साथ कटौती नहीं करनी चाहिए। ये सरकार उसकी कटौती कर रही है। अच्छा, ये खबरें आपको कहाँ से पता चलती है संविधान खतरे में? ये संविधान खतरे में ये न्यूज़ देखते हैं और पेपर पढ़ते हैं, और अपने जो बड़े जो महापुरुष हैं, जो लोग हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं हमारे लोग, वे सब बताते हैं। तो लोगों की विचारधारा है कि संविधान खतरे में। आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। युवा जो है वो किस तरीके से यहाँ एकजुट हुए हैं, किस तरीके से लोगों की संख्या जो है, आप देखिए तस्वीरें, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि विजुअल्स हम आपको स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी ने इस प्रोटेस्ट को बुलाया था, और युवाओं की संख्या देखिए किस तरीके से। सर, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से। किन किन मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ एकजुट हुए? देखिए, मुद्दे जो सरकार ने 1 तारीख में पहले क्रीमी लेयर का मामला लिया, उसके बाद में उससे पहले बाबा साहब की मूर्ति हटाई संसद से, उसके बाद में फिर तीसरा मुद्दा अब 23 तारीख को फिर SC एक्ट को छेड़ दिया। तो ये अगर बहुजन समाज में एक तबका खाली जो SC समाज है, अगर उसके अधिकारों के साथ ही अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मनुवादी सरकार अगर छेड़छाड़ करती रहेंगी, तो उसके लिए आवाज़ तो देखिए बहुजन समाज को उठानी। जो पीछे रह गए, अधिकारों से वंचित रह गए, उनको लाने के लिए सब किया जा रहा है। मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, कि अगर मेरा परिवार को, मुझे अपने परिवार को अगर विकास करना है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे किस तरीके का काम करना है। जब मैं एजुकेशन में पीछे रहूँगा, तो 10वीं फेल को मुझे IAS या PCS कौन बना देगा? ये हमें पहले सोचना है ना, कि अगर मैं 10वीं फेल हूँ, या 5वीं भी नहीं पढ़ पाया, या 8वीं क्लास पढ़ पाया हूँ, या 7वीं क्लास पढ़ा हूँ, तो मेरे हाथ में तो देखिए झाड़ू पकड़नी, खुरपा पकड़ना, नाले में घुसना, ये मेरे हाथ में है। कि अगर मुझे अच्छा कार्य करना है तो मैं अच्छा अधिकारी बन सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ, डॉक्टर बन सकता हूँ। लेकिन मोदी सरकार ने वर्गीकरण के फैसले पर अपनी याचिका वापस ले लिया, फिर भी राजनीति कर रहे हैं। याचिका वापस लेना और लिखित रूप में, याचिका तो किसान आंदोलन चला था, उनका भी वापसी ले लिया था, लेकिन वो हुआ कहाँ? लेकिन क्या है कि अध्यादेश लाना चाहिए। आप इसको, एक तो हमारा क्रीमी लेयर का मामला जो वर्गीकरण का किया है इन्होंने, प्लस जो SC एक्ट को अभी जो छेड़ा है, इसको 9वीं सूची में डलवाने का कार्य करे सरकार। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये कहती कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो विधेयक पास कराएंगे, अगर संसद से या राज्यसभा से या विधानसभा से जो भी प्लानिंग करके लाएंगे, ये अगर छेड़छाड़ करेंगे, तो उसमें तो सरकार भड़केगी, पब्लिक भड़केगी। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट से करवाती है और खुद अपना एक दोनों लड्डू हाथ में, कि ये वाला मीठा और ये वाला फीका है, तो मीठा वाला अपनी तरफ फेंक दिया और फीका वाला इधर फेंक दिया। सरकार आज की डेट में ये करेगी, टॉफ़ी का पैकेट है,
हाथ में लेके घूम रही है और टॉफी लो टॉफी लो टॉफी लो। तो 3 वर्ग के SC ST OBC को बीच में छोड़ दिया, जाकर के तीनों जनरल को बांट रही है और बीच में उसमें राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं यहाँ टॉफी मिल गई टॉफी मिल गई। मतलब 3 को बीच में छोड़ दिया और टॉफी बांट भी दी, टॉफी का पैकेट भी खाली कर दिया, लेकिन वो जनरल को कर दिया। वो स्थिति आज सरकार की। तो देखिए, वर्गीकरण को लेके लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे किस तरीके से लोगों की जो राय है वो लोग क्या सोच रहे हैं। तमाम मुद्दे की बात करें तो कोलोजियम सिस्टम को भी लेके लोगों की जो शंकाएं रही हैं, आप देख सकते हैं कि ये स्टेडियम के गेट पर आए हैं, आगे पीछे लोगों की जो संख्या है वो अच्छी खासी है। आप बताइए, आप तो मुस्लिम होकर आए हैं। मैं परवेज़ खान हूँ, जिला संगठन मंत्री आज़ाद। ज़रूरत क्या पड़ गई यहाँ आने? भाई के कांधे से कांधा मिला करके और कदम से कदम मिला करके मजबूताई देने आए हैं। और जो काले कानून मनवादी सरकार पास कराने की जिद्दोजहद में उसके खिलाफ यहाँ आए और हम ही नहीं आए और हमारे भाई नहीं आए, हम सब चंद्रशेखर आज़ाद बनकर आए। जिस तरीके से नगीना लोकसभा के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सब ने एक होकर एकजुट होकर के भाई को संसद में पहुंचाने का काम किया था। अभी यहाँ किस लिए आए हैं? अभी संसद की बात नहीं चल रही, अभी नगीना की बात नहीं चल रही। बताइए, यहाँ पर जो कानून जो बिल पास कराने का काम कर रहे हैं, जो दलित पे, शोषित पे, वंचित पर जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं है, ठीक है, हम उसका मुद्दा उठाने आए। तो देखिए, लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और हम आगे तस्वीरें अब आपको अंदर की दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं वर्गीकरण को लेके, कोलोजियम सिस्टम को लेके, जिस तरीके से रिजर्वेशन में कोटे को वर्गीकरण को लेके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद भारत बंद का आया, ST SC एक्ट को लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले ऐसे दिए जिसकी वजह से बहुजन समाज काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से युवा जो है वो यहाँ पर आज देश की राजधानी में एकजुट हुआ है, किस तरीके से लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे, युवाओं से जानेंगे। यूथ जो होता है वो देश की प्रगति की ओर ले जाने वाला होता है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस समय हम आपको ये तस्वीरें देश की राजधानी इंदिरा गांधी स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी ने प्रदर्शन के लिए कॉल किया था, संविधान बचाओ, देश बचाओ, आरक्षण बचाओ। और सोचिए, ये तस्वीरें, ये हुजूम आप देखिए किस तरीके से बहुजनों की यूनिटी ने फिर से साबित कर दिया कि बहुजन समाज की एकता अभी भी नहीं बटी है। किस तरीके से युवा आज भी। सर, कहाँ से आया? मैं जिला मेरठ से हूँ, जिला संगठन मंत्री। क्या समस्या लेके आया? समस्या ये है कि जो ये भाई ने, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये आह्वान किया था सामाजिक न्याय और इसका जो आरक्षण के अंदर वर्गीकरण कर रहे हैं, उसके विरोध के लिए यहाँ पर रैली निकाली जा रही है, जिसके अंदर लगभग 2 लाख लोग आ चुके हैं। तो देखिए, लाखों की तादाद में लोग यहाँ एकजुट हैं और तस्वीरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस भीड़ को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सरवंत के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।